आज तेजस्वी यादव जी हाशिए पर फेंका गए थे, ये नीतीश कुमार जी का देन था, या जो है मुख्य धारा पर ला दिए। अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 400 पार हमारा सीट आएगा तो हम संविधान को खत्म कर दे। मैं पूछना चाहता हूं दीपक यादव से, आप अब इतने बड़े समाजसेवी हैं, आपको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? आप किसी नेतागिरी के पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, आपको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने संपत्ति को बचाने के लिए राजनीति में आए हुए हैं, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का ये नहीं होगा। कह रहे हैं ना लो साहब, भगत लोग की मोदी जी का विदेश में बड़ा नाम है। हम 5 कंट्री का भी भ्रमण करके कोरोना के बाद से आए, ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे। कैमरा के तरफ ओमान, सऊदी, कतर, बहरीन, दुबई, कहीं इनका कुछ नहीं है। झूठ मूठ का अफवाह, यहाँ बस अंधभक्ति है और कुछ नहीं है। सुनील कुशवाहा ने संसद से लेकर के और वाल्मीकि नगर के धरती तक, सुमेश्वर पहाड़ी को चमकाने से लेकर के हो, चाहे ओवरब्रिज की मामला हो, हर जगह की बात किया है, लॉ एंड ऑर्डर की बात किया है। यह मोदी जी जब से आए हैं तब से हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर और पाकिस्तान, ये 3 गो चीज छोड़ के, 3 चीज छोड़ के कोई बातें नहीं है। आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, तो दीपक यादव जो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी तो एक पूंजीपति हैं, वो भी तो करोड़पति हैं। इस पे क्या बोलिएगा? बोलिए, नहीं जवाब दीजिए। देखिए, हम वोट दे रहे हैं, वो हमारे सांसद हैं। अच्छा, उनको हम पूंजीपति को ही जिताएंगे ना, उन्हीं को भेजेंगे ना आगे जहाँ भी भेजना होगा। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। हम तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं, हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं, दीपक यादव को नहीं चुना। अच्छा, आप तेजस्वी के नाम पे वोट दे रहे हैं? नगर में तेजस्वी यादव की रैली थी, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सुनील कुमार यानी कि नीतीश कुमार के भी लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहिएगा, कैसी रही रैली? रैली तो रैली है, लोग आया था, ये ग्राउंड में लोग आया था, हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग आया था, उनकी बातों को कुछ लोग सुना, कुछ लोग उनको किया, आया था लोग। इसमें तो मौसम खराब होने के बाद भी लोग आया था, इसमें कहीं दुराई की बात नहीं है। तो क्या लगा, दीपक यादव सांसद बनेंगे? यह हम बिना चुनाव मतदान किए हुए और 4 जून के बाद ना हम बताएंगे कौन सांसद बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो आप बताइए ना, आप किसके समर्थक है, सुनील कुशवाहा की दीपक यादव के? हम समर्थक है सुनील कुशवाहा के। अच्छा, तो फिर आप दीपक यादव के बारे में साफ साफ नहीं बोल रहे हैं? कहा नहीं दीपक यादव के बारे क्या में? आप नहीं चाहते हैं सुनील कुशवाहा सांसद बने? हम आपने कहा कि क्या दीपक यादव सांसद बनेगा? बिना मतदान किए हुए कैसे हम कह दें कि दीपक यादव सांसद बनेगा? सुनील कुशवाहा बनेंगे कि नहीं? एकदम बनेंगे। उनको तो लोग कहते हैं कि 5 साल में कभी नजर नहीं आते, अब चुनाव हुआ तो बरसाती मेढक की तरह नजर आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। हाँ, आपको याद होगा कि उनके पिता दिवंगत सांसद बैनाथ प्रसाद महतो जी, जो 2019 के चुनाव के बाद 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। और इंतकाल होने के बाद जो यहाँ पर मधुबती चुनाव हुआ, उस समय 2020 में मैं भी यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी रह चुका हूँ, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से। तो स्थिति यह थी कि उनके मरने के बाद जो है फिर मधुबती चुनाव हुआ और सुनील कुशवाहा जी को हम लोगों ने सांसद बनाया, लेकिन ठीक 2 साल के लिए कोरोना जो है पूरे तरह से अपने अथी में जकड़ लिया। जकड़ने के बाद जो है ऐसा ही आना जाना, सारे लोगों से मेल मिलाप बंद हो गया था। उसके बाद जो है 1.5-2 वर्षों के अंतराल में सुनील कुशवाहा ने संसद से लेकर के और वाल्मीकि नगर के धरती तक, सुमेश्वर पहाड़ी को चमकाने से लेकर के हो, चाहे ओवरब्रिज की मामला हो, हर जगह की बात किया है, लॉ एंड ऑर्डर की बात किया है। कौन कहता है कि सुनील कुमार ने काम नहीं किया है? ठीक है, ये जनता जनार्दन की फैसला है, तो वो बात की बात है। लेकिन एनडीए की सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार जो है, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को जो है बरकरार रखा हुआ है, इसलिए हम लोग एनडीए के समर्थक हैं और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो है नीतीश कुमार को आभार व्यक्त करते हैं। अरे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, तो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म करेगी। ये कौन कहता है कि बीजेपी संविधान को खत्म करेगी? जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है उसको खत्म कर दे। अभी अमित शाह थोड़ा दिन पहले क्या बोले थे, बताइए। अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 400 पार हमारा सीट आएगा तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये नहीं देखते हैं न्यूज़ भैया? जवाब दीजिए। देखिए, संविधान खत्म करने की बात नहीं है। भारत की संविधान जो है एक लचीलापन है, उसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। कानूनों में जो है संशोधन कर करके पार्लियामेंट में विधेयक लागू करके उसको लागू किया जाता है। अब उसको आप कहते हैं कि खत्म कर देना, उनके बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये तो आम बात है। खत्म करने संविधान खत्म नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। लॉ ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं ना।
ये लो ऑर्डर जो है ना, अब कोई भी आए, लालू आए चाहे प्रधानमंत्री आए चाहे नीतीश कुमार आए, कोई भी आए, लालू का सरकार बन भी जाएगा ना तो वही बरकरार रहेगा। और लालू राज्य जो कह रहे थे पिछला, वो नहीं कभी आएगा। देखिए ऐसी बात है, ऐसी बात सारा दूर किया है, सीमा बॉर्डर वाला आप मोबाइल। सुनिए, हम कोई नहीं, अब हम इस बात से सहमत नहीं। एक चीज बताइए, जो सुनिए करता था सो क्यों करता था सो क्यों किया, अब कर की पछताए, बोया पेड़ बबूल का तोड़ कहाँ से पाए। आपने जो बर्बाद कर दिया, जो आपने बर्बाद कर दिया, उसको आप सुधारने के लिए चले हैं, सुधर जाएगा। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए आप। कई लोग कह रहे हैं, मतलब सुनने में आ रहा है कि मोदी जी का देश में बड़ा डंका बज रहा है। कह रहे हैं ना लोग साहब, भगत लोग की मोदी जी का विदेश में बड़ा नाम है। हम 5 कंट्री का अभी भ्रमण करके कोरोना के बाद से आए, ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे। कैमरा की तरफ ओमान, सऊदी, कतर, बहरीन, दुबई, कहीं इनका कुछ नहीं है। झूठ मूठ का अफवाह, यहाँ बस अंधभक्ति है और कुछ नहीं है। अरे तो प्रचार नहीं देखे जिसमें बोलती है लड़की कि मोदी जी ने वार रुकिया दिया पापा। गजब की बात है। अभी कतर में कुछ घुसपैठिए जो है वायुसेना के या कौन थे, कुछ लोगों का फांसी का सजा हुई थी, तो उसमें मोदी जी उनको बचा के ले आए। ये सब अंधभक्ति है, यह लोग कुछ भी बोल देते हैं। और रिकॉर्ड धरातल पर देखिएगा तब ना पता चलेगा। कुछ काम नहीं हुआ भैया। 2014 के बाद तो कहने वाले कह रहे कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ, ऐसे हुआ है। अच्छा, 2015 से देश आजाद नहीं था हमारा। यह मोदी जी जब से आए हैं तब से हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर और पाकिस्तान, ये 3 गो चीज छोड़ के, 3 चीज छोड़ के कोई बातें नहीं है। हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, और मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा दो, और पाकिस्तान इंडिया के नाम पे लड़ा दो। यही है बस, दूसरा कुछ नहीं। विकास जीरो है। पूंजीपतियों का धन वृद्धि हुआ है, खूब पैसा। हम आपको रोकना चाहेंगे। आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, गरीब और रुकिए, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, तो दीपक यादव जो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी तो एक पूंजीपति है, वो भी तो करोड़पति है। इस पे क्या बोलिएगा? बोलिए, नहीं जवाब दीजिए। देखिए, हम वोट दे रहे हैं, वो हमारे सांसद हैं। अच्छा, उनको हम पूंजीपति को ही जिताएंगे ना, उन्हीं को भेजेंगे ना आगे जहाँ भी भेजना होगा। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, वो गरीबों का मोसिया बनेगा। अच्छा, अब मोसिया है। कोरोना कांड में क्या किया देखे या कितना किसानों का रामनगर में, नरकटियागंज में, लौरिया में, बगहा में कितना चीनी मिल हुआ भैया। 4 चीनी मिल हुआ ना। आज 3 का मनमानी था फूल। जब से दीपक यादव लौरिया का बगहा वाला चीनी मिल खरीदे हैं, तब से सारा मनमानी इन लोगों का टूट गया है। अच्छा, तो सिर्फ शुगर फैक्ट्री के नाम पे उनको सांसद बना दीजिएगा। शुगर फैक्ट्री के नाम पर पार्टी के ऊपर हम वोट दे रहे हैं। हम तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं, हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं। दीपक यादव को नहीं चुना। अच्छा, आप तेजस्वी के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो क्या लगता है जनता भी आपके जैसा सोच रखेगी और तेजस्वी के नाम पर दीपक यादव को वोट देगी? जी, बोलिए, क्या जवाब दीजिएगा? इनका कहना है कि हम दीपक यादव को वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ। अभी पहले किसी सज्जन ने, हमारे साथी ने कहा था कि हम लोग दीपक यादव को यहाँ से, हमारी आवाज जो है पार्लियामेंट में दीपक यादव या यहाँ से जो स्थानीय एमपी होगा वह बोलेगा, वो आवाज उठाएगा। अच्छा। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तेजस्वी यादव को वोट दे रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, वाल्मीकि नगर की समस्याओं को तेजस्वी यादव रखेंगे या यहाँ के स्थानीय जो एमपी होगा वो रखेगा? जवाब दीजिए। दीपक यादव ही उसका समाधान करेंगे। ऐसा नहीं लगता। दीपक यादव ऐसा नहीं, जो खुद देखिए, जो खुद एक फैक्ट्री है, और आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक फैक्ट्री वाले कैसे जो है मजदूरों पर शोषण और दोहन करते हैं। अपनी जो है टैक्स घटतौली, टैक्स कम करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय दीपक यादव से, सुनिए महोदय, मैं पूछना चाहता हूं दीपक यादव से, आप अब इतने बड़े समाजसेवी हैं, आपको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? आप किसी नेतागिरी के पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, आपको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने संपत्ति को बचाने के लिए राजनीति में आए हुए हैं, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए आपसे एक और सवाल। हाँ ठीक है, अमित देश का गृह मंत्री है और उनका लड़का। अच्छा, अमित शाह का डायरेक्टर बनेगा। अमित शाह के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री का मालिक है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है अध्यक्ष है, अजीत शाह की क्या नाम है हम नहीं जानते हैं। तो क्या वो फैक्ट्री का ओनर है? वो एक संस्था है। और ये बात सही है कि जिसकी सरकार रहती है उसी का जो है संस्था में लोग रहते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि देखिए, देश में विकास
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में जो नीतीश की सरकार जो रोड, पुल, पुलिया, हॉस्पिटल, शिक्षा व्यवस्था, आज देखिए एक एक बच्चों को पढ़ने के लिए लड़कियों को के शिक्षा पर नीतीश कुमार जो है इंटर करो 25,000, ग्रेजुएशन फाइनल करो 50,000, उसके बाद जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो टेक्निकल शिक्षा है, सारे चीज जो है मुहैया नीतीश कुमार जी करा रहे हैं। रही बात इधर से उधर, ये तो राजनीति की बात है। कैमरा देख के बोलिए, उधर मत बोलिए। इधर राजनीति की बात है, राजनीति में होते रहता है। आज तेजस्वी यादव जी हाशिए पर फेंका गए थे, ये नीतीश कुमार जी का देन था, या जो है मुख्य धारा पर ला दिए। ये राजनीति उनकी बात है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर पर वोट देने का अपील करूंगा। रामनगर के समस्त मतदाताओं से अपील करूंगा कि सुनील कुमार जी को आप लोग 25 तारीख को जाए और सुनील कुमार जी को हाथों को मजबूत करें और संसद में भेजने का काम करें। जय सुनील, जय सुनील, जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद।